हेलो बच्चों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। किसी कवि ने बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ बोली हैं कि काली काली कोयल बोली होली होली होली, फूटा यौवन फार प्रकृति ये पीली पीली चोली, अलस कमलनी ने कलरव सुन उन्मत्त अखियाँ खोली, मली उषा ने अंबर में दिन के मुख पर रोली। अर्थात रंगों का त्यौहार होली फागुन महीने में आता है। फागुन महीने की पूर्णिमा को ये त्यौहार मनाया जाता है। प्राय ये त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है। एक छोटी होली होती है और दूसरे दिन बड़ी होली। छोटी होली वाले दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के बारे में एक पौराणिक कथा है। विष्णु पुराण में ये कथा दी गई है कि राजा हिरण्यकश्यप को अपने शक्तियों का बहुत घमंड हो गया था। वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, क्योंकि उसने पुराने समय में तपस्या करके भगवान को खुश करके वरदान प्राप्त कर लिया था कि मैं कहीं ना मरूं, ना ऊपर ना नीचे, ना शाम को ना रात को। तो अपने आप को भगवान समझने लगा। अब उसकी प्रजा में यदि कोई भी भगवान का नाम लेता तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। परंतु उसके यहाँ भगत प्रहलाद पैदा हुआ। भगत प्रहलाद जन्म से ही भगवान का नाम लेता रहा। तो हिरण्यकश्यप को तो बहुत गुस्सा आता था कि उसके घर में, उसके राज्य में भगवान का नाम लेना अलाउ ही नहीं था। परंतु भगत प्रहलाद अपने पिता को समझाता कि पिताजी, भगवान से बढ़कर तो कोई भी नहीं है। तो हिरण्यकश्यप को उसकी बात सुन के बहुत गुस्सा आता। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ऐसे नहीं मानेगा। उसको बहुत दंड दिए गए उसको मारने के लिए। हाथी के आगे छोड़ा गया, नाग के बीच में छोड़ा गया, पर्वतों से गिराया गया, सागर में गिराया गया, परंतु उसको कुछ भी नहीं होता था। भगवान उसकी रक्षा करते थे। तो एक बार भगत प्रहलाद की बुआ होलिका अपने घर आई हुई थी। तो जब हिरण्यकश्यप ने उसको ये बात बताई तो उसने कहा, भैया तुम चिंता मत करो, मुझे एक ऐसा वरदान मिला हुआ है कि यदि मैं आग में बैठ जाऊं तो मैं नहीं जल सकती। तो मैं इसको, भगत प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर बैठ जाऊंगी और ये जलकर मर जाएगा। तो हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हुआ। तो उसने खूब बड़ा अग्निकुंड तैयार करा और होलिका उसमें बैठ गई अपने भतीजे को गोदी में लेकर। और भगत प्रहलाद तो आंखें बंद करके विष्णु विष्णु का नाम लेता रहा, परंतु होलिका तो जलकर राख हो गई और भगत प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इससे ये पता चलता है कि बुराई जल गई, अर्थात अच्छाई की जीत हुई। तो होलिका दहन में हम लोग घमंड, बैर, द्वेष ये सब दहन कर देते हैं। तो ये तो रही पौराणिक कथा। और होली मनाने का एक दूसरा ऐतिहासिक कारण ये है कि कहा जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण ने पूतना राक्षसी का वध किया था। पूतना राक्षसी को मारने की खुशी में सारे ब्रज के लोग झूम उठे। उन्होंने खूब रास लीलाएं मस्ती करी, रंग अबीर गुलाल से होली का त्यौहार मनाया। और तब से ब्रज की गलियों में ये त्यौहार मनाया जाता है। वहाँ तो 1 महीना पहले ही होली का त्यौहार मनाना शुरू हो जाता है। वहाँ की लठमार होली बहुत फेमस है, फूलों की होली बहुत फेमस है। सब लोग मिलकर बड़ी खुशी के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। अब है तीसरा कारण। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ऋतुएं हमारे देश में 6 आती है। फागुन का महीना ख़त्म होना होता है, सरसों पीली पक चुकी होती है। तो हमारे खेतों में गेहूँ पक कर तैयार हो जाती है, चने की बालियाँ पक कर तैयार हो जाती हैं। तो किसान अपने पूरे साल की मेहनत की कमाई को देखकर झूम उठता है। तो इस तरह फागुन के महीने में पूर्णिमा के दिन जब ये होली का त्यौहार आता है तो सब लोग मस्ती से इस त्यौहार को मनाते हैं, क्योंकि त्योहारों से हमें जीवन मिलता है। जब शाम के समय होली का दहन किया जाता है तो उसमें ये गेहूं की बालियां हैं, चने की बालियां हैं, ये भी इनको भी जलाया जाता है और फिर इसको सबको बांटा जाता है। इससे ये फसल आने का एक अच्छा शुभ आगमन होता है कि देखो फसलें पककर तैयार हो गई हैं, और सबको बांटा भी जाता है। और होली वाले दिन विभिन्न तरह के पकवान बनाए जाते हैं। ये गुजिया स्पेशल इसी होली के त्यौहार पर ही बनाई जाती है। ये मुख्यतः मीठी होती हैं और तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं और आपस में बांटे जाते हैं। होली वाले दिन, अर्थात रंगों के त्यौहार वाले दिन, बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब, छोटे बड़े, वृद्ध सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गले मिलते हैं। सब देश भावना, अपनी चतुरता, अपनी दुश्मनी भूलकर एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और सबको मिठाई बांटते हैं और मिलकर इस त्यौहार को मनाया जाता है।
परंतु क्या है, कई बार क्या होता है कि इस त्यौहार वाले दिन अर्थात होली वाले दिन कुछ लोग भांग पीते हैं। भांग पीने का रिवाज है, शराब पीने का रिवाज है। तो उस भांग और शराब पीने की आड़ में वो लोग अश्लील हरकतें करते हैं, जो कि बहुत बुरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और गांव में और कुछ आंचलिक क्षेत्रों में गोबर से और कीचड़ से इस त्यौहार को खेला जाता है, जो ठीक नहीं है। ये इससे गंदगी फैलती है, और जैसे गुब्बारे हैं, कान पर लग सकते हैं, कान का पर्दा फट सकता है। तो इससे हमें सबसे बचना चाहिए। अपने बच्चों को थोड़ा समझाना चाहिए कि प्यार से अच्छे से होली खेले और इस त्यौहार का आनंद ले। और जैसे फागुन के महीने में इस त्यौहार को मनाया जाता है, तो कई बहुत जगह बड़ी मिलकर फाग गाए जाते हैं। ब्रज की गलियों में तो लठ मार होली खेली जाती है। तो वहाँ पर गलियों में आज भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया गीत गाए जाते हैं, जैसे होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गली में, होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गली में। ऐसे विभिन्न तरह के बहुत लोकगीत हैं जिससे हमें उमंग और आनंद आता है। तो बच्चों, हमें ये त्योहारों से ये पता चलता है कि हमें हर त्यौहार को हमारे सामाजिक जीवन में आनंद के साथ, खुशी के साथ मनाना चाहिए। त्यौहार हमारे जीवन में रस भरते हैं। बिना त्योहारों के जीवन नीरस सा होता है। तो सारे त्यौहार हमें खुशी के साथ मनाने चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। अगले वीक फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।